हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो कल है नाग पंचमी और मैं एक दिन पहले कुछ तैयारियां करके रख देती हूँ। तो किसी भी त्यौहार पर थोड़ी सी तैयारी अगर आप पहले से कर लेते हो तो अगले दिन बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन नहीं आता है काम का। साथ ही कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं और नियम है हमारे घर पर कि पहले से तैयारी करनी ही पड़ती है। तो नाग पंचमी में हमारे यहाँ बहुत सारा स्पेशल खाना बनता है, भोग का खाना, जो कि दाल का बड़ा बनेगा, मिक्स दाल का बड़ा बनेगा, पूरन पोली बनेगी। कई लोगों को पूरन पोली नहीं भी पता होगा तो चने दाल की मीठी रोटी कहलाती है। तो इसे मैं बनाऊंगी, पहले दिन बना के रख दूंगी क्योंकि इसका प्रोसेस भी थोड़ा कठिन और लंबा होता है। तो अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है, बस नहा धोकर इसकी तैयारी करके रख दूंगी और फिर नाग पंचमी के दिन इससे बनेंगी मीठी रोटी। हमारे घर पर ज़्यादा पूजा पाठ में पूरन पोली बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैंने एक दिन पहले पूरन बनाकर रख दिया, यानी कि उसका पेस्ट बनाकर रख दिया। रोटियां तो ताज़ी और उसी दिन बनती हैं जिस दिन भगवान जी की पूजा होती है। तो ये बना के रख देना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसे बनाने का प्रोसेस है। मैंने यहाँ पर अलग से भगवान कमरे में पूरन को रख दिया है ताकि मैं जिससे कहीं पर हाथ ना लगा सकूं। और मैं अभी खाना भी नहीं खाई हूँ, दोपहर के बज रहे हैं 2 से ढाई बज रहे हैं शायद, और बिना खाए भोग का खाना बना के रख दी हूँ। अब मुझे लग गई है भूख, मैं खाना खाऊंगी। साथ ही दाल को भी भिगा दी थी बड़े के लिए, और जो भी काटने पीटने वाली चीज़ है जैसे कि मिर्ची या जो भी सामान लगेगा, क्योंकि कल हमारे घर पर बहुत सारी चीज़ें निषेध होंगी तो उनके अकॉर्डिंग एक दिन पहले ही तैयारी करनी पड़ेगी। और नाग पंचमी में क्या क्या पूजा करनी है और क्यों आवश्यक है, ये सारी बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये मैंने चना दाल और मूंग दाल जिससे बड़े बनेंगे वो, और अदरक मिर्ची का पेस्ट जिसे भी पीसना काटना पड़ता है, वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते वो मैं तैयारी करके रख ले रही हूँ शाम को ही, और इसे मैं अब फ्रीज़ में रख दूँगी। साथ ही मैंने जो सब्जी या कढ़ी बनानी है उसके लिए मैंने अदरक मिर्ची ये सारी चीज़ों को भी सेट करके रख दिया है क्योंकि कल ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी और भोग का खाना तो पूरा बनाना ही पड़ेगा। हेलो दोस्तों, तो सुबह के बज रहे हैं 7:30। सुबह के दिनचर्या के बाद मैं आ गई हूँ अपने आंगन में झाड़ू लगाने के लिए। साथ ही थोड़ा सा पानी डाल के, पानी छिड़क कर अब मैं बनाऊँगी रंगोली। तो ये कुछ छापे हैं मेरे हर दिन के हिसाब से, संडे मंडे ट्यूसडे के अकॉर्डिंग। और आज शुक्रवार है तो मैंने शुक्रवार की रंगोली ली है और तुलसी मैया के सामने छोटी सी रंगोली बनाऊंगी। साथ ही आंगन में भी एक रंगोली बनाऊंगी। तो तीज त्यौहार में तो ज़रूरी ही है बनाना, बाकी दिन तो मेरी बनती ही है। तो इस तरह से सुबह की शुरुआत होती है, सबसे पहले आंगन की सफाई और उसके बाद घर के अंदर की सफाई और बाकी सारे काम। बस मैंने रंगोली बनाना कंप्लीट किया और जैसे ही उठने गई गाय आ गई और उसने मेरी पूरी रंगोली को फैला दिया। तो ये हमेशा रोज़ का ही प्रोसेस है, लेकिन गाय को मैं खाना दे चुकी थी, वो समझ ही नहीं रही थी तो और मेरे पास कुछ था भी नहीं। हेलो दोस्तों, तो सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मेरे सुबह के सारे काम हो गए हैं। जैसा कि मेरी सुबह की रूटीन आप लोगों को पता ही है, तो मैंने अपने आंगन में झाड़ू लगा लिया, फिर रंगोली बना ली क्योंकि आज है नाग पंचमी और हमारे घर पर बहुत सारे नियम होते हैं। नाग पंचमी के दिन क्या क्या नियम होते हैं और हम कैसे पूजा पाठ करते हैं वो सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे सुबह के सारे काम निपट गए हैं, बस अब मुझे नहाना है, नहाकर पूजा पाठ की तैयारी करनी है। साथ ही आज मौसम बहुत ही मस्त है, यानी कि बारिश हो रही है, बिल्कुल ठंडा ठंडा, और कुछ स्पेशल खाना बनेगा आज के दिन, भोग का खाना जो कि बॉयल करके बनता है। तो ये सारे नियम हमारे यहाँ चलते हैं। मेरा नहाना धोना हो चुका है, साथ ही मैंने पूजा पाठ कर लिया और अब आ गई हूँ अपने किचन में। तो किचन में आज के बहुत सारे नियम हैं, यानी कि बफा के खाना खाना पड़ता है आज के दिन। तो कुकर में मैंने चढ़ा दिया है दाल चावल, साथ ही भोग चढ़ाना है भगवान जी को, तो बहुत सारे व्यंजन बनाने पड़ते हैं आज के दिन। तो मैंने उबले आलू की सब्ज़ी, जिसे उबाल कर बना सकते हैं, तो उबले आलू की सब्ज़ी बनेगी। साथ ही पूरन जो मैंने कल ही बना के पूरन का पेस्ट यानी कि मीठी रोटी का पेस्ट बनाकर रख दिया था, लेकिन इसको बनाने का तरीका अलग है क्योंकि ना ही तवा चढ़ेगा ना ही कढ़ाई चढ़ेगी, हर चीज़ को बफा के खाना है। तो इसका ऐसा प्रोसेस है कि मैंने मैदा और आटा मिक्स करके थोड़ा सा नमक डालकर आटा गूँथ लिया है।
साथ ही बेटा बैठ गया है पूजा करने के लिए। मैंने उसकी सारी तैयारियां कर दी थी। और आज के दिन हमारे यहाँ चाकू, कैंची, मिक्सर, कूटने पीटने, सिलाई ऐसी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करते हैं। ये शुरू से चला आ रहा है नियम और हम इसे मानते भी हैं। तो मैंने बड़े के जो दाल थी उसको एक दिन पहले ही मिक्सर में पीस कर रख लिया था। साथ ही अदरक मिर्ची का पेस्ट भी पीस कर रख लिया था। अब हम इसे इस प्रोसेस से बनाएंगे। इसमें हल्दी, नमक, मिर्ची सारी चीज़ें मैंने डाल दी है। और ये है इडली का पात्र, यानी कि इडली मेकर। इसमें रख देंगे हम इस तरह से बड़े को और इसे बफा कर बनाना है। और इसी प्रक्रिया में और भी आइटम ऐसे ही बनेंगे। साथ ही कोई भी फ्राई करने वाली चीज़ों को कढ़ाई में नहीं बल्कि गंजी में, तो स्टील की गंजी रखी है मैंने, जो कि बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, जलने का भी डर होता है। लेकिन यही नियम शुरू से चले आ रहे हैं। और हमारे घर पर लहसुन, प्याज, टमाटर ये सारी चीज़ें भोग के खाने में बिल्कुल नहीं डलती। तो बस मिर्ची, मीठी नीम पत्ती और अदरक इन सारी चीज़ों से बनती है। मैंने बनाए हैं उबले आलू की सब्जी, साथ ही बनाई है कढ़ी और उसके साथ साथ बनेंगी 2 प्रकार की चटनी। और इधर मेरी आरती का समय भी हो गया है। बेटे ने पूरी अच्छी तरह से नाग देवता की पूजा कर ली है और आरती कर रहा है। उसके बाद जब मेरा खाना बन जाएगा तो मैं बनाऊंगी। और जो मैंने मीठी रोटी बताई है उसका प्रोसेस ऐसा है कि आटा मैंने सॉफ्ट गूँथ लिया था, उसे बेलकर इस तरह से फोल्ड करना है, बीच में डालना है उस पूरन पोली का पेस्ट और दोनों तरफ से कवर करके इसे इडली के पात्र में ही बफाने रखना है। तो इस तरह बफा कर ये बनते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और साल में एक बार ही इस टाइप का बन पाता है खाना, क्योंकि इसे सेक नहीं सकते। ये हो गई है अच्छी तरह से पूजा पाठ। और अब मैं भोग का खाना बिल्कुल रेडी है, तो मैं भोग के लिए सारी चीज़ें अच्छी तरह से परोस दूंगी, जिससे भगवान जी भी खुश हो जाएं और उन्हें भोग लग जाए। मेरे घर में तो पूजा पाठ हो गई है। आपको भी नाग पंचमी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि साल में एक बार ही आता है और बहुत ही सरल पूजा करने का तरीका है। एक पटे पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। साथ ही अगर आपके पास नाग देवता की फ़ोटो है और अगर वो भी नहीं है तो शिवलिंग ज़रूर रहते हैं, शिवलिंग की पूजा कर लीजिए। इससे अगर घर में नाग सर्प योग का दोष है तो उसका भी निवारण हो जाता है। बहुत ही सरल तरीका होता है। एक दीपक जलाइए, दूध का नैवेद्य दिखाइए, चने का नैवेद्य दिखाइए, साथ ही घर में जो भी खाना बनता है उसका भोग चढ़ा दीजिए। इस तरह से नियम का पालन कीजिए और नाग देवता की पूजा ज़रूर कीजिए। घर में भगवान का आशीर्वाद बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है। इस तरह से घर में हमारे घर पर नियम है कि चना और दूध को घर में छिड़काव किया जाता है। और उसके बाद मैं चली गई बाजू वाले मंदिर में पूजा करने के लिए। वहाँ पे भी बहुत अच्छी शिवलिंग और नाग देवता है। तो घर की पूजा के बाद मैं अब मंदिर चली गई, वहाँ पर पूजा पाठ किया। साथ ही वहाँ अभिषेक की तैयारी चल रही थी। मैंने अच्छे से दर्शन किए, भगवान जी का आशीर्वाद लिया। तो इसी तरह आशीर्वाद आप पर भी बना रहे। और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, मेरे घर के नियम अच्छे लगते हैं, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।